हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत है अगर फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू एंड कॉलेज ब्लॉग्स। सो गाइस, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मेरा नाम है पार्थ शुक्ला, मैं खुद बीटेक परस्यूट कर रहा हूं फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच को। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं एक बेस्ट कॉलेज दिलाने में, बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करने में, और बहुत सारी चीजें आपको मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूं। तो मेरा पर्सनल एम ये है कि अपनी इस पूरी बीटेक जर्नी को आपके साथ शेयर करूं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, या तो 12th अपियरिंग में होते हैं, या फिर 12th पास आउट हो चुके होंगे, या फिर वो यूजी प्रोग्राम कर चुके होंगे, अपने पीजी प्रोग्राम करना चाहते होंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपना 12th प्रोग्राम कर चुके होते हैं, वो अपना 12th कर चुके होते हैं, उनको कोई भी एक टेक्निकल कोर्स करना है, जैसे या बीटेक कोर्स करना है, या फिर कोई फार्मा कोर्स करना, बी फार्मा। तो उसके लिए एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना, हर स्टूडेंट एक बेस्ट कॉलेज से कोर्स करना चाहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम आती है कि मुझे बेस्ट कॉलेज कौन सा अच्छा है, मुझे बेस्ट कॉलेज कौन सेलेक्ट करना है, मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारा चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू। ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड होने वाली है जीएल बजाज के बारे में। सो इस जीएल बजाज के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट रिव्यू लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फ्रॉम स्क्रैच टू पीक सारी नॉलेज लेंगे। आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कैंपस एरिया क्या है, एनएफ रैंकिंग क्या है, वहाँ की सबसे जब इंपॉर्टेंट थी वहाँ की प्लेसमेंट क्या है, और आपको इस कॉलेज से कौन सी मिलने वाली है, आपकी वहाँ पर कैंपस लाइफ क्या होने वाली है। क्योंकि आप अपना एक एरिया छोड़ के एक बेस्ट न्यू दुनिया, न्यू करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एडमिशन कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करिए कि मजा आया, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कुछ तो कमेंट करिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार भी कोई डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो उसको जरूर आप फॉलो करिए। कोई भी डाउट हो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं जीएल बजाज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और काफी लोग इसका जो एसईओ है, इसकी सर्चिंग रैंकिंग है, और इसका एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। और प्राइवेट कॉलेज है, तो बाकी प्राइवेट कॉलेज कैसा होता है, रियलिटी आपको पता ही है। लेकिन तब भी हम इसके बारे में बिल्कुल स्क्रैच टू पीक सारी नॉलेज लेंगे, कंप्लीट रिव्यू दूंगा, हॉनेस्ट रिव्यू देंगे। बस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इतना लाइफ का कीमती डिसीजन लेने जा रहे हैं आप, एक यूजी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो बस आप काफी, मुझे पता है आप काफी सीरियस होंगे, लेकिन तब भी इस वीडियो को मुझे 15 से 20 मिनट दीजिए, आपको बिल्कुल बेहतरीन नॉलेज मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। काफी अच्छी पिक्चर्स हम यहाँ देखने को पा रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमारा इंडिया नेशन का फ्लैग है जो कि काफी हमें इंस्पायर कर रहा है, और ये हमारा जीएल बजाज है। ये जीएस बजाज का एंट्री गेट में देखने को मिलता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग, और ये हमारी हमारी जीएल बजाज की बिल्डिंग है। और अब बात करते हैं, हमने पिक्चर्स वगैरह तो देख ही ली जल्दी जल्दी में, लेकिन मेन मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब यहाँ से हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कौन कौन से कोर्स है, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, कैंपस लाइफ क्या है, प्लेसमेंट, मेन मुद्दा प्लेसमेंट, उसके बाद इस कॉलेज, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल स्क्रैच टू पीक में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ऐसा माना जाता है 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या 2008 में, क्योंकि इसी टाइम प्राइवेटाइजेशन आया था। तो सारे कॉलेज इसी टाइम 2007 या 2008 में ही सारे, ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट हुए थे जिनका एफिलिएशन एकेटीयू यूनिवर्सिटी से है। रैंकिंग के बारे में बात करें तो 151 आउट ऑफ 200 कॉलेजेस की रैंकिंग है, जो कि काफी अच्छी एक रैंकिंग मानी जाती है। अब बात करने जा रहे हैं कैंपस एरिया ऑफ जीएल बजाज, यानी जीएल बजाज का कितना कैंपस एरिया है। तो जितने भी मैंने अभी तक मैं सारे कॉलेज को कवर कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा के, गाजियाबाद के, तो मैंने देखा है ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेज, सबका कैंपस एरिया कम है। सो ये कुछ मुझे ड्रॉबैक लगा, क्योंकि कैंपस एरिया ही बच्चों की एक लाइफ की, जो कैंपस एरिया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, बच्चों की यही लाइफ को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, न्यू माइंडसेट देता है। लेकिन यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देखने को पा रहे हैं
5,47,220 स्क्वायर फीट यहाँ पे है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 40-50 एकड़ के अप्रोक्स यहाँ पर इसका कैंपस एरिया है। एकड़ में अगर बताएं तो 40-50 एकड़। और टोटल स्टूडेंट कितने परस्यूइंग कर रहे हैं इसका डाटा मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो आई एम सॉरी बड़ा हरामी हो बेटा। for that. I am not providing to the total students currently pursuing there. So let's come to the next one topic, and अब हम बात करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी की। then how will you reach to the GL बजाज कॉलेज, कि आप GL पैसा ही पैसा होगा। बजाज कॉलेज कैसे पहुंचेंगे। वैसे तो बहुत सारे, आप चाहे तो बस से जा सकते हैं, पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टू वेज बता रहा हूँ कि आई एम टेलिंग द टू वेज दैट हाउ विल यू रीच टू द GL बजाज। फर्स्ट वन इज बाया एयरपोर्ट एंड सेकंड वन इज बाया रेलवे स्टेशन। अब मैं बताऊंगा कि आपको रेलवे स्टेशन से जाना है तो कैसे जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि अगर आपको ग्रेटर नोएडा, अगर आपको रेलवे स्टेशन जैसे जाना है तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से आपको ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है मोस्टली या मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर वहां से आपको एयरपोर्ट से डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और अगर रेलवे स्टेशन से बात करें तो आप किसी भी रियलिस्ट आप सर्च करें तो किसी भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को आप सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पे या गूगल पे। वहां से आप पहुंच करके इस एरिया, ये मैंने आपको लोकेशन यानी कंप्लीट एड्रेस लगा के रखा है, मैं इसको चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, लगा दूंगा। आप चाहे तो इस यहाँ पे लोकेशन को, एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस क्या है कि हम ये प्लॉट नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम रोड, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया, जो कि पिन में आपको दिखा दूं, ये पिन कोड वहां का है। तो ये लोकेशन है, ये एड्रेस है। ये चीजें काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं चाहो तो आप, क्योंकि आप इसको कहीं भी गूगल सर्च कर सकते हैं, कहीं भी गूगल मैप पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आराम से उस कॉलेज तक पहुंच ही जाएंगे। इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे को डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में, मोस्टली स्टूडेंट प्लेसमेंट्स के बारे में। दूसरा टॉपिक यही होता है जो डिस्कस करते हैं कि स्कॉलरशिप क्या हमें मिलेगी, क्योंकि हर स्टूडेंट नहीं होता है कि इतने महंगे महंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है बहुत ज्यादा होती है, तो हर स्टूडेंट नहीं होता है कि उस फीस को अफोर्ड कर ले। तो सेकंड ऑप्शन यही रखता है कि हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे पहले आपको स्टेट स्कॉलरशिप यानी यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप मुझे बताइएगा अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो हर स्कॉलरशिप का, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट AKTU का अगर आप एडमिशन देता है आपको, हम यहाँ पे काउंसलिंग करवा के आप आते हैं। उत्तर प्रदेश अगर आपको स्कॉलरशिप देता है तो जनरल कैटेगरी के लिए अप्रॉक्स 56,000 आती है, और ST ST के लिए तो आप 1 लाख पार कर जाता है। और दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो होने वाली है फी वीवर। यानी कि फी वीवर आपको स्कॉलरशिप क्या होती है, ये होती है कि जब काउंसलिंग से किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस कॉलेज की एक अपनी पर्सनल कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ के बीच अगर लाइक करते हैं तो आप फी वीवर यानी फी वीवर एज एडमिशन होंगे। इस मतलब कि अगर आपकी कोर्स की फीस 1 लाख से प्लस भी है या 80,000 अप्रॉक्स है, तो आपको सिर्फ आपको पर ईयर 4,000 या 5,000 रुपीज ही फी पे करनी होगी, उसके अलावा कोई नहीं करनी होगी। बाकी आपकी जो फी ट्यूशन फी वीवर होती है, यानी जो ट्यूशन फीस होती है, वो आपकी माफ कर दी जाएगी। ठीक है, इसे TFW भी बोलते हैं, ट्यूशन फी वीवर। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को आप एक नॉर्मली गूगल करिएगा अच्छे से, कि गूगल करिएगा आराम से कि व्हाट इज फी वीवर या ट्यूशन फी वीवर, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं कोर्स के साथ में उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। हम उन सारे कोर्स के बारे में बात करें जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है, और मुझे पता है कि आपको यहाँ पर जो कोर्स करना चाह रहे होंगे, आपको यहाँ फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। जैसे बीटेक में आपको 2.4 लाख टोटल फीस आपको अप्रॉक्स यहाँ पे हम देखने को पा रहे हैं। MBA की 1.3 लाख टोटल फीस हम यहाँ पे देखने को पा रहे हैं। MCA की 1.2 लाख टोटल फीस। बीटेक लेटर वो होता है, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके होते हैं, अगर हमको बीटेक करना है तो वो बीटेक के सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेते हैं। इसे बीटेक लेटरल एडमिशन बोलते हैं, जो कि 1.4 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है, काफी ज्यादा यहाँ पे हम देखने को पा रही है। और एमटेक की अगर बात करें तो 1.3 लाख यहाँ पे टोटल फीस है देखने को पा रहे हैं।
सो यहाँ पे अप्रॉक्स आई थिंक यहाँ पे जो टोटल फीस लिखी है ये अप्रॉक्स 1 ईयर की फीस होगी, क्योंकि फीस पे वैसे भी आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ आज 2024 में वीडियोस देख रहे हैं या 2000 आप आगे अगले साल अगर देखें 2025 में, तो फीस तो हर कॉलेज की पर ईयर वेरी करती रहती है। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करना चाहिए या फिर आप कॉलेज की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर उसको कर सकते हैं। अब तो जितने भी ग्रेटर नोएडा या नोएडा के जितने भी कॉलेज है 1 लाख या 1.5 लाख पर ईयर की फीस यहाँ पे आप देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे पर ईयर ही होना चाहिए। तो खैर फीस पे तो आप बिल्कुल भी डिपेंड मत होइए, क्योंकि फीस पे आप वेरी करती रहती है, हर साल बढ़ती है। तो सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट मीडियम है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके कॉलेज के देखिए, ठीक है। तभी मैंने आपको एक ओवरव्यू एक आइडिया दे दिया है कि इसका फीस अप्रोक्स क्या होने वाली है। अब बात करने जा रहे हैं हॉस्टल फीस के बारे में। यहाँ पे हॉस्टल फीस 90,000 से 1.5 लाख रुपए आपकी है। तो 1.5 लाख क्यों है, जैसे आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस फैसिलिटीज में लाइक कर रहे हैं। जैसे लाइक आप एसी रूम ले रहे हैं, नॉन एसी रूम ले रहे हैं, सिंगल सीटर ले रहे हैं, डबल सीटर ले रहे हैं, ये सारी चीजें देख करके आपका हॉस्टल फीस डिपेंड करती है। तो इस चीज को भी चाहे तो आप कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो अब मैं आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूँ, चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं आराम से। आप क्या है 10+2 पास आउट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। जैसे आपको लगेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप पीजी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, यानी आप एमटेक एमबीए ऐसे कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किए होने चाहिए। 45% मार्क्स एटलीस्ट पास ही होना चाहिए। 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, और ओबीसी के लिए यानी एससी एसटी के लिए आप 40% मार्क्स से पास आउट होने ही चाहिए। ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर द टेकिंग द एडमिशन इन एनी कॉलेज या फिर एनी एकेटीयू कॉलेज या फिर जीएल बजाज यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं कैंपस लाइफ के बारे में, यानी कैंपस लाइफ आपकी यहाँ पे कैसी होने वाली है। आपको बताएं कैंपस लाइफ प्राइवेट कॉलेज है, काफी कैंपस लाइफ प्राइवेट कॉलेज इतनी फैसिलिटीज तो देता ही है, लेकिन तभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैंपस लाइफ कैसी है। एनुअल फेस्ट विच इज कॉल्ड द गैनारो और इज कंडक्टेड इन अ फेब्रुअरी एंड द टेक फेस्ट विच इज कॉल्ड सॉरी टेक फेस्ट विच इज कॉल्ड टेक प्रवाह यानी अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए ऑलमोस्ट क्या है आईआईटीज वगैरह में क्या होता है, सारे फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होता है, आपका टेक फेस्ट होता है, और भी बहुत सारे फेस्ट होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे टेक फेस्ट है। टेक फेस्ट यानी टेक्निकल फेस्ट, यानी कोडिंग आपको कंपटीशन हो गया और सारे कंपटीशन हो गए। तो प्रभा जो कंडक्टेड होता है जनवरी में, और यहाँ पे फरवरी में भी कंडक्ट होता है, इसे गेनारो बोलते हैं, ठीक है। बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी में। क्लासरूम हैव अ एसी, switch in plugs etc. Sports even are held every year and there is a opportunity to go outside the college for the same. There are various clubs, बहुत सारे क्लब्स हैं, आपको बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, बाहर की कंपनीज भी आती हैं, और जब फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो कोई फेमस चेहरा या फेमस आपके सेलिब्रिटी बुलाए जाते हैं ताकि उस नाइट को उस पार्टी को बिल्कुल चांद चांद लगाया जा सके। तो ये सारी चीजें आपको कैंपस लाइफ में होने वाली हैं। वैसा भी ग्रेटर नोएडा के जितने भी सारे कॉलेज हैं काफी अट्रैक्टिव काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना टेक के लिए आईटी सेक्टर के लिए एकदम हब माना गया है, तो लोकेशन ही ऐसी है। और बाकी जो एटमॉस्फेयर आपको अच्छा मिलने वाला है, बस आप पढ़ाई करें और अदर एक्टिविटीज में बिल्कुल भी मन ना लगाएं। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, सबसे लास्ट मुद्दे की ओर, जो कि हमारा प्लेसमेंट के बारे में। जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर यहाँ पे देखें तो 58 लाख पर एनम माना गया है। सारे ही कॉलेज बताते हैं कि हमारा प्लेसमेंट इतना ही गया है इतना ही गया है, जबकि कैंपस अगर प्लेसमेंट इतना गया है, ये अगर रियलिटी है तो काफी अच्छी चीज मानी गई है यहाँ पे, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट का प्राइवेट कॉलेज का इतना जा रहा है तो बहुत ही जा रहा है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें 6.25 लाख, यानी 6.25 लाख पर एनम आपका यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट माना गया है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर एक प्लेसमेंट हो रहा है, एक प्लेसमेंट कैंप लगा है, उसमें 50 स्टूडेंट एडमिशन 50 स्टूडेंट वहां पे बैठते हैं गैस,
50 स्टूडेंट वहाँ पे बैठते हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट उनका एवरेज निकाल करके अगर 5 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिलता है, तो ये इसका एवरेज हो गया 6.2 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज यहाँ का इनको एवरेज मिला है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक, ठीक है, 5 लाख से 25 लाख या उससे अबव 35 लाख तक बीच में, किसी को 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14, 15, 16 ऐसे एवरेज मिला है। तो इस चीज का आपको कितने लोगों को कितना पैकेज मिला ओवरऑल निकाल करके, इसको हम ऐसे एवरेज पैकेज निकालते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कंपनीज की, यानी कौन कौन सी कंपनीज वहां पर आई हैं। टीसीएस, अमेजॉन, कैपजेमिनी, एसेंचर, एनबीओ, एससीएच, ऐसी और भी कंपनीज, नामी कंपनीज आई हैं जो बच्चों कंपनी कॉलेज में आकर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके ले गई हैं, जो काफी अच्छी चीज मानी गई है। सो अपनी इस वीडियो के हमने आखिरी टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी ऐसा एक टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आया हो, या फिर आपको इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे बट वो इस वीडियो में ना हो, हमें जरूर एटलीस्ट कमेंट करिएगा और बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। सो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।